सो हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। थोड़ा सा लेट हूं लेकिन कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मार्केट एनालिसिस, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और इजराइल में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, राइट। वहां से थोड़ा बमबारी वगैरह ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो ये फर्क मार्केट पे दिखने को जो है मिल रहा है हमने। ठीक है, हमने ये देखा अभी तक। और साथ ही साथ जो है अमेरिका में जो डाटा जो आया था, इन्फ्लेशन डाटा जो है, उसके वजह से भी जो है हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मार्केट किस स्तर से गिरने को तैयार है, किस लेवल को तोड़ेगा, तो कौन से लेवल को आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, और आप देखेंगे कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। देखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो पॉइंट है जहां पे प्राइस अभी क्लोज हुआ है, विच इज 22,520, राइट। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो 500 के आसपास आता है। यानी 22,000 जो 500 का लेवल है दोस्तों, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए इस जोन में, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो में हमारे पास वो लेवल आता है फ्रेंड्स, कि 22,150 और 22,200। ओके, ये इसके लिए अब जो है इसके नीचे जो अगर फिसला मार्केट, मुझे लगता है ये जोन के अगर नीचे फिसला, तो इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। बैंक निफ्टी आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि एक तो ये इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला जो आपको जो लेवल मिलेगा दोस्तों, वो कुछ यहाँ पे मुझे संकेत मिल रहे हैं कि ये वाला जो जोन है 48,000 के आसपास, ये इसके लिए अभी जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और दूसरी चीज दोस्तों कि जो इसका पॉइंट है, यानी एक पॉइंट है हमारे पास विच इज हियर 48,292, यानी 48,292। ओके, तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के हिसाब से, और ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, इस लेवल से अगर फिसला, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम जो आके रुकेंगे 47,835, 48,150, यानी 48,160, ये जोन पे कहीं ना कहीं आके रुकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए मेजर जो सपोर्ट है ये हो गया। और निचले स्तर का जो मैंने आपको बताया 47,835, 47,835 है ना। ये इंपॉर्टेंट, देखिए मैं एक ही नंबर को बता रहा हूं, और अगर एक रेंज की बात की जाए तो 48,150, जो कि मुझे 48,150, ये दो रेंज हो गया हमारे पास, जो इसके नीचे एक सपोर्ट बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। फिलहाल रेजिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों, तो ऊपर तो खुला आसमान ही है, लेकिन सबसे पहला हर्डल इसके लिए अभी जो है 48,600 के आसपास का देखने को मिलेगा। ओके, मार्केट गैप डाउन होने के पूर्णतः आसार है, जो कि मुझे दिख ही रहा है। ओके दोस्तों, मेटल सेक्टर से वैसे बहुत सारे स्टॉक हमारे पास है, राइट। लेकिन जो सबसे बेहतरीन मुझे स्टॉक लग रहा है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको आप देखेंगे तो इसका हाइस बना था कुछ 2021 में, राइट। मैं इस लेवल को मार्क कर रहा हूं दोस्तों। और आप देखेंगे कि इसे ब्रेक करने में, यानी अभी हाल फिलहाल में जो है ब्रेक हुआ है, बस वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम थोड़ा इस पे लो है, राइट। लेकिन लो का मतलब ये कतई नहीं होता कि भाग नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो ये क्या करेगा, सस्टेन करेगा अपने को। मैं ये नहीं बोलूंगा अपने को लेना है यहाँ पे। ओके, अपने को क्या करना है ये देखिए दोस्तों, 150 का लेवल अगर मान लीजिए मार्केट, क्योंकि हमें वेट करना है थोड़ा मार्केट का। मेटल सेक्टर तेजी में, मेटल सेक्टर तेज होगा तो हो सकता है ये कंटिन्यू कर दे इसके ऊपर। देखिए पहला यहां से रिजेक्शन आया, दूसरे पे क्लोजिंग हो चुका है, तो प्राइस ये ना थोड़ा करेक्शन कर सकता है। करेक्शन कहां तक कर सकता है देखिए, वो मैं आपको बता दूं। मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, जो टेक्निकली दिख रहा है 139 है ना, 135 से 140 में उस रेंज को बता रहा हूं आपको। 135, 135 से 140, वो रेंज है फ्रेंड्स, जहां पे ये करेक्शन, अगर मार्केट गिरा तो ये लेवल पे करेक्शन आकर ये प्राइस जो है यहां से आता है और करेक्शन करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्राइस अगर आता है और यहां से करेक्शन करके फिर से एक टॉप निकल के अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है, 150 वाले एरिया से ऊपर क्लोजिंग करता है, रिट्रेसमेंट करके वापस टर्न अराउंड होता है, और मार्केट की दिशा को देख के, क्योंकि टेक्निकली मार्केट जैसे स्ट्रांग होगा सबसे पहले रडार पे होंगे और सबसे पहले तेजी से निकल जाएंगे। तो जैसे ये ऊपर के साइड निकलेगा, हम इस वाले स्टॉक में जो है अपना पोजीशन जो है बिल्डअप कर लेंगे। ओके,
तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, जो मेरी जितनी नॉलेज है छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ओके, और बात कर लीजिए दोस्तों, देखिए जब एंट्री हमारी होगी, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी नहीं करना है। प्राइस अगर ये गिरेगा तो इस लेवल पे आएगा ही आएगा, ये जोन को नहीं मानेगा जल्दी मैं, क्योंकि अगर नीचे ओपन हो गया ना, तो ये नीचे वाले जोन को आएगा इधर से, कहीं ना कहीं इस साइड से, जब तक ये जोन से वापस पलटेगा नहीं, हमारी एंट्री नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि हमें सस्टेनेबल होना चाहिए, जो हमारे स्टॉक है वो सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल होगा तो हमें स्टॉप लॉस जो है ना एकदम बढ़िया वाला प्लॉट करने का मौका मिल जाएगा। ओके, और टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए स्टॉप लॉस की पहली बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कैसा होगा, जब ये प्राइस यहां से टर्न अराउंड होगा, तो हम जो है इस जोन के ऊपर यानी 150.45 यानी 150 रुपए 50 पैसे के ऊपर, हम इसी कैंडल का जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल प्लॉट कर देंगे। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा जो है एंट्री कैसे हम करेंगे और कैसे हम अपना रिस्क को जो है ना फिक्स करेंगे। टारगेट दोस्तों ऐसा ही होगा, यहां से 57% अप टूवर्ड्स 57%, इट मीन 87 रुपीज। सो यहां से 87 रुपीज अगर हम यहां से जोड़ देंगे ना इसमें, तो कितना पहुंचता है वो देख लीजिए, 238 240 का लेवल जो होगा ना हमारा टारगेट हो जाएगा। दोस्तों दूसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आ गया, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। जैसा अभी हमने आपको बताया इंडस्ट्रियल जो है इसका सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल वाइज अगर बात की जाए तो देखिएगा, सबसे पहली बात दोस्तों कि इसने एक अपना रेंज ब्रेक किया है विच इज हियर, और ये लेवल कौन सा है वो मैं आप बता देता हूं आपको, 2019 का लेवल है जिसको इसने ध्वस्त किया है। और आपको दिखेगा कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये जो है जाने की कोशिश किया, और फिर से ये कोशिश किया है जाने की, क्योंकि सेक्टोरियल वाइज तेजी आया है। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ही अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्निकल बिहाफ पे भी, तो कहा जाता है ना धारा के हिसाब से, धारा यानी पूरब की तरफ है और आप पश्चिम की तरफ नाव चलाएंगे, तो सफलता ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन आपका एफर्ट ज्यादा होएगा। राइट, वो स्टॉक में दम होना चाहिए। राइट, तो इसके लिहाज से मार्केट अभी जो भी है वो है, लेकिन कहने का मतलब ये है, धारा का मतलब अगर सेक्टोरियल इस टोटल जो पेट्रोनेट एलएनजी मान लीजिए जिस भी सेक्टर से आता है, वो सेक्टोरियल अगर तेजी में है और स्टॉक में भी दमखम दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, स्टॉक का दम और सेक्टोरियल का बहाव इस स्टॉक को अगले टारगेट की तरफ मूव कर देगा। ये ध्यान, बहुत छोटी सी पॉइंट है, ठीक है, मैंने भी सीखा है और आपको मैं वही चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों 297 रुपया, माफ कीजिए 297 रुपया 75 पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो दूसरा चीज फॉलो करने वाला है दोस्तों, वॉल्यूम का फोकस करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस में एक अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ है, ऊपर से डंडी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको एंट्री जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, एग्जैक्टली सेल वाले मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्राइस यहाँ पे आपके सपोर्ट ये जोन पे देखिए, मैक्सिमम जो आने के इसके चांसेस जो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे है ना ये जोन पे, तो 280 का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, जब मान लीजिए प्राइस यहां से गिर गया, और प्राइस गिरा तो नहीं लेने का है अपने को, तो अभी लेना ही नहीं है। अपने को कब लेना है, जब ये प्राइस जो भी कर रहा है करने दीजिए, इसको कर लेने दीजिए भाई साहब, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब करने के बाद ये टर्न अराउंड होगा 297.75 यानी 298 के ऊपर कार्य करना स्टार्ट करेगा, तो हम लेंगे। और ठीक वहां से मैक्सिमम देखिए, मैं बता रहा हूं 15% मैक्सिमम रखिएगा, इससे ज्यादा वीकली में टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रखिएगा, ये ध्यान रखिए। 10 से 15% अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, मतलब अपना आकलन कर लीजिए, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस को प्लॉट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 15% का रिस्क है तो भाई साहब कम से कम कुछ भी नहीं तो 30 का तो होना चाहिए, 30% का टारगेट तो चाहिए अपने को, है ना। तो ये देखिए, यहां से अगर मान लीजिए 15 लेते हैं, 42% का है ना, 15 से 45 1:2.75 का अप्रोक्स आ जाएगा। तो ये 42% है, नीचे कीजिए और यहां से 42% का आकलन कर लीजिए, बहुत सीधा सीधा फॉर्मेट है। ओके, तो 424 425 का जो होगा टारगेट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं करना है, मार्केट के रुख को ध्यान रखना है। ये रिटेस्टिंग यानी सस्टेन होगा, रिटेस्ट कंप्लीट करेगा। राइट, रिटेस्ट कंप्लीट करने के बाद से हम इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों तीसरा स्टॉक देखिए, जौहरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, काफी अच्छा स्टॉक है। स्टॉक ने जो हाइस बनाया था विच इज अराउंड, जो डेट को बताया था बनाया था 2017 27 नवंबर को बनाया था।
कोशिश बहुत बार हुई, प्राइस जो है आप देखेंगे अगर इस वाले जोन पे, ये जोन पे केवल फोकस कीजिएगा, तो प्राइस ने क्लोजिंग भी करा, माफ कीजिए, प्राइस ने क्लोजिंग नहीं करा, प्राइस ने कोशिश करा और ऊपर से एक रिजेक्शन आया, लेकिन वॉल्यूम की अगर कल्पना यहाँ पे कोशिश की जाए तो वॉल्यूम आपको एक अच्छा खासा देखने को मिला। प्राइस फिर से नीचे आया और फिर से कोशिश किया, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये हाल फिलहाल में जो ये फेल हुआ, राइट, उसको फिर से उसके ऊपर जो है ये प्राइस कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने में सफलता हासिल कर लिया, जो कि ये जोन है। ओके, आप देख सकते हैं। तो क्या हमारी एंट्री यहां बनती है? तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हम एंट्री यहां कर ही नहीं सकते, जो कि आपको दिखेगा कि ये प्राइस 12% अप टूवर्ड्स है एक एग्जैक्ट लेवल पे। तो फ्रेंड्स, अगर ये 320 के आसपास के लेवल पे रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट ध्यान रखिएगा, रिट्रेसमेंट ये नहीं होता कि कैंडल गिरते गिरते नीचे आ गई कहेंगे आप अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, नहीं। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों ये करने के बाद यहां से कर्व बनाएगा, जब कर्व बनाएगा, राइट, सेम टाइम फ्रेम पे, और कर्व सक्सेसफुली होगा, तो हम उसको कहते हैं कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ। ओके, ये छोटी सी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। तो दोस्तों जब ये कर्व बनाएगा उसके बाद से हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 312 रुपए के नीचे जो है, इसके नीचे 312 के नीचे क्लोजिंग पे आप स्टॉप लॉस जो है रख लीजिएगा। ओके, और टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो टारगेट आप देख सकते हैं कि टारगेट काफी शानदार है यहां से, विच इज अप्रोक्सीमेट 91% अपवर्ड, 294 रुपए ऊपर का दोस्तों यहां पे टारगेट है, विच इज अप्रोक्सीमेट 600। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टारगेट है ना। तो दोस्तों यही था 3 स्टॉक जो रिट्रेसमेंट बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और जैसे हमने आपको बताया कि धारा के प्रवाह के अकॉर्डिंग जो है, धारा जिस साइड का है, जिस भी साइड, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस साइड का है, उसी साइड के स्टॉक को फाइंड आउट कीजिए, यानी उस नाव को ढूंढिए कि वो कौन सा नाव है जो धारा के साइड ही जा रहा है, और उस पे बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा, नाव ठीक ठाक होनी चाहिए, कहीं से होल नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कहीं फंस जाते हैं आदमी। ओके, आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर ही दीजिएगा, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे स्टॉक फॉर द वीक के वीडियो सीरीज में, तब तक ले बाय, जय हिंद।